देखिए, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो कल एक आदेश निकाला है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पवित्र महीना रमज़ान का है, इसमें कुछ लोग जो ज़कात के नाम पे डोनेशन इकट्ठा करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, किसी अराष्ट्रीय एंटी नेशनल गतिविधि में और उसका नोटिस भी किया है, उसकी कंप्लेंट भी आई है, उसकी शिकायत भी हुई है। उस शिकायत के आधार पे कल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने कहा कि इस पवित्र महीने में जो भी यहाँ पे डोनेशन इकट्ठा करेगा, ज़कात के नाम पे पैसा इकट्ठा करेगा, उसकी प्रॉपर वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो व्यक्ति कौन है, उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन कौन-सी है, उसकी एनजीओ कौन-सी है, वो कहाँ पे इस पैसे का यूटिलाइज़ेशन करता है, इसकी एक प्रॉपर वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आए, उसकी क्या इंटेंशन है, उसका क्या मकसद है, उसका क्या लक्ष्य है, वो वहाँ पे पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है। ये स्वागत योग्य कदम है, ये प्रशंसनीय कदम है। मैं कहता हूँ कि हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लोग समाज में हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, टेरर फंडिंग के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और कहीं पे भी सड़क में जमा खड़े हो जाएँगे, क्योंकि इस महीने में पवित्र महीना जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होता है, वो लोग ज़कात के नाम पे लोगों की बेबूदी के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी मज़लूम के लिए, शादी के लिए, इलाज के लिए पैसा देते हैं। लेकिन उसका उपयोग ये लोग कहीं गलत सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में करते हैं। ये ना हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने प्रॉपर वेरिफ़िकेशन के लिए जो ऑर्डर निकाला है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं अपनी ओर से भी उनको प्रशंसा करता हूँ। सुनील शर्मा साहब, अगर रमजान के बाद भी जो पैसे इकट्ठे करते हैं तो क्या उसके लिए भी होना चाहिए, लेकिन रमज़ान में मैंने पहले ही कहा कि ये पवित्र महीना होता है। पवित्र महीने में जिस प्रकार से इनको नमाज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से ज़कात भी है। ज़कात देना बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं, बहुत मतलब अच्छा मानते हैं। तो आगे-पीछे भी होना चाहिए, लेकिन इस वक़्त हर व्यक्ति ज़कात देता है, डोनेशन देता है, तो पर्टिकुलर ये महीना इम्पोर्टेंट रहता है। सुनील जी, हमने देखा कि जब भी जो है वो इकोसिस्टम ने सवालात उठाए थे और अब इस आर्डर को लेकर भी जो है वो कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति की वेरिफ़िकेशन होना ये कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी वेरिफ़िकेशन 10 बार करो, मुझे क्या दिक्कत है? अगर मेरे दिल में चोर नहीं है, अगर मैं साफ-सुथरा हूँ, तो वेरिफ़िकेशन करने में दिक्कत क्या है? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, विशेषकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने अननेसेसरी, जिस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस लीडर को कोई मान्यता नहीं है, उन्होंने ये मुद्दा उठा के अपनी एक टीआरपी और पार्टी को एक विस्तार के लिए स्वप्न देखा था। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का समाज में कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार से जो आज जो ऑर्डर निकाला है डिप्टी कमिश्नर ने, ये दोनों मुझे लगता है कि एक ही लाइन पे, एक ही दिशा पे हैं। वेरिफ़िकेशन हो, कोई गलत लोग ना आएँ, उसके लिए वेरिफ़िकेशन हो। अगर इस चीज़ के लिए भी वेरिफ़िकेशन